सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल SKT इंट्रो डी पर। हमने चैनल के नाम में कुछ परिवर्तन किया है। पहले बच्चों के कमेंट आते थे, सर चैनल का नाम कोई ऐसा रखिए जिसे सब आसानी से ढूंढ सकें। तो आप यदि SKT इंट्रो डी लिखकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे पहले हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंद का, अपनी रुचि का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना उसको आप देख सकते हैं। हमने ज्योतिष विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर जो है वो वीडियो बनाए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है। एक ज्योतिष का बचा हुआ है, वो आगे भविष्य में हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाए गए हैं वो आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत पूछी जाती है, संस्कृत से रिलेटेड, तो उसमें आप सब में वो जो है हमारा कंटेंट यूजफुल रहेगा। तो जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई टेट है, एस्टेट, सी टेट, या कोई अदर टेट, या फिर आप कोई टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे TGT, PGT, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप संस्कृत से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, विशारद कर रहे हो, शास्त्री कर रहे हो, MA कर रहे हो, आचार्य कर रहे हो, BEd कर रहे हो, तो सभी में जो हमारे द्वारा कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, जो हमारी वीडियोज हैं वो उपयोगी सिद्ध होंगी और उससे आपको अपने अध्ययन में बहुत सहायता मिलेगी। पंचमी विभक्ति हमारी हो गई। अब हम करेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति को हम संबंध भी कह देते हैं। सबसे पहले सूत्र क्या कह रहा है? षष्ठी शेषे, यानी शेष जगहों पर षष्ठी का हम प्रयोग करेंगे। शेष जगह कौन सी हो गई? क्या कह रहा है? कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष सत्र षष्ठी, यानी जहां पर कारक प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंध होता है, आदि मतलब और भी संबंध हो सकता है, तो वहां पर षष्ठी का हम प्रयोग करेंगे। स्वस्वामी भाव क्या होता है? स्व मतलब यहाँ पर पैसा ही ले सकते हैं हम। स्व मतलब धन या पैसा, या फिर कह सकते हैं संपत्ति, या फिर सेवक स्वामी। सेवक स्वामी का जहां संबंध होता है, या फिर धन उसके मालिक का, या संपत्ति उसके स्वामी का जो संबंध होता है, उसमें षष्ठी का प्रयोग करेंगे। आदि शब्द से और भी संबंध हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है? स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध है उसका उदाहरण क्या दिया है? राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष। यहाँ क्या है? पुरुष सेवक है, ठीक है। राज्ञ मतलब राजा स्वामी, यहाँ से सेवक स्वामी का संबंध है, तो जो इसलिए जहां पर इस संबंध ऐसा आए स्वस्वामी भाव आदि, उसमें हम षष्ठी शेष से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ राज्ञ में षष्ठी का प्रयोग हुआ। राजा क्या है? स्वामी। तो जो स्वामी होता है, जो कह सकते हैं उत्पादक होता है, या प्रतिपादक होता है, या क्या बोलते हैं, प्रकृति जो होती है, उसमें क्या होगा? उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा, प्रकृति। चलिए, दूसरा क्या है? एक इसमें आ सकता है उत्पाद्य उत्पादक भाव। उत्पाद्य उत्पादक भाव, उत्पादक। इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? इसका उदाहरण ले सकते हैं दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य पुत्र। ये हमने इसका उदाहरण लिया। इसमें उत्पादक कौन है? दशरथ। उत्पाद्य क्या है? पुत्र। तो जहां उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध हो, वहां भी हम षष्ठी शेष से षष्ठी का प्रयोग करेंगे। आगे हम प्रतिपाद्य प्रतिपादक का भी उदाहरण ले सकते हैं। प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हम देते हैं वृक्षस्य पर्णम। वृक्षस्य पर्णम। हम इसको अवयवी भाव भी कह सकते हैं, ठीक है। अवयव क्या है? पर्णम। अवयवी क्या है? वृक्ष, यानी वृक्ष का ही एक ये अंग है, तो अंग अंगी संबंध भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें प्रतिपादक कौन है? वृक्ष। प्रतिपादक क्या है? पर्णम। तो जहां प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव हो, ऐसे संबंध का पता चलता हो, वहां भी षष्ठी शेष से हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। या फिर एक और आता है प्रकृति विकृत।
प्रकृति विकृति, जहां प्रकृति विकृति का भाव हमें प्राप्त हो वहां भी षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं, हिरण्यस्य हिरण्यस्य कंकणम, हिरण्यस्य कंकणम, सोने का कड़ा। अब प्रकृति क्या है इसकी? सोना, और इसकी विकृति क्या है? कंकण, यानी सोने से कंकण बना है। प्रकृति से विकृति का संबंध है यहाँ पर, तो यहाँ भी षष्ठी शेषे सूत्र से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे क्या कह रहा है? कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी हो, यानी कर्म आदि में भी संबंध मात्र की जो विवक्षा हो जाए तो उसमें षष्ठी होती है। सताम गतम सर्पिशो जानिते मातु समर्थी एदोदगस्य उपस्कुरुते। उपस्कुरु का क्या होता है? उपस्कुरु कर्णम का मतलब होता है संस्कार करना। संस्कार यानी प्रतियतन भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सूत्र आया है, यह षष्ठी हेतु प्रयोगे। क्या सूत्र आया है? षष्ठी हेतु प्रयोगे, यानी जहां पर हेतु शब्द प्रयोग हेतु ज्योति षष्ठी से, यानी हेतु शब्द का प्रयोग हो और हेतु जिससे पता चल रहा, उन दोनों में षष्ठी का प्रयोग होता है। ठीक है, उन दोनों में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, अन्यस्य हेतु वसति, अन्न अनाज के कारण रहता है। तो हेतु तो यहाँ आया, ठीक है, हेतु आया है और अन्न भी आया है। अन्न के कारण रह रहा है तो अन्न में भी षष्ठी होगी और हेतु में भी षष्ठी हुई है। अनस्य हेतु वसति, तो दोनों में षष्ठी का प्रयोग होगा। कौन से सूत्र से? षष्ठी हेतु प्रयोग से। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भाई सर्वनाम तृतीया छ, यानी कहीं सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो और हेतु का उसके साथ प्रयोग हुआ हो सर्वनाम के, तो उसमें क्या होता है? उसमें षष्ठी का भी प्रयोग होता है, तृतीया का भी प्रयोग होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, केन हेतुना वसति, यानी किस कारण से रह रहे हो। तो यह सर्वनाम है। किम, किम का केन बना है तो तृतीया एक वचन में, और हेतु, हेतु मतलब एक कारण है, तो हेतु में तृतीया हुई है, केन में भी तृतीया हुई है। या फिर इसमें कस्य हेतु भी हो सकता है, किसके कारण रहते हो, तो षष्ठी का प्रयोग भी हो सकता है और तृतीया का प्रयोग भी होता है। आगे सूत्र कह रहा है कि निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, यानी जब हम निमित्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके योग में सर्वासाम यानी सारे ही विभक्तियों का प्रयोग हम देख सकते हैं। जैसे किम निमित्तम, किस कारण से वसति वह रहते हो, इसमें द्वितीया हुई। केन निमित्तम, किस कारण से, इसमें तृतीया हुई। कस्मै निमित्ताय, इसमें चतुर्थी हुई। तो किम कारणम, क्या कारण है। को हेतु, क्या कारण है इसका भी। किम प्रयोजन, क्या प्रयोजन। तो निमित्त जो शब्द होता है इसका मतलब कारण होता है। ठीक है, तो कारण और निमित्त शब्द के प्रयोग में लगभग सभी जो विभक्तियां हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि षष्ठी अतसत प्रत्ययन, क्या कह रहा है कि षष्ठी का प्रयोग होता है कहां पर? जहां पर अतसत, अतसत में भी इसको तोड़ लो, अतस प्रत्यय। जहां अतस प्रत्यय का जो अर्थ प्रत्यय देते हो, तो उसके अर्थ वाले जो प्रत्यय होते हैं, जहां पर वो प्रत्यय लगे हों या जिस शब्द के साथ लगे हों, तो उस शब्द के साथ वाले शब्द में क्या होगी? उसमें षष्ठी होगी। क्या होगी? षष्ठी। जैसे दक्षिण में क्या लगा है? दक्षिण में अतस प्रत्यय लगा है, तो क्या होगा? ग्रामस्य बन गया, षष्ठी विभक्ति लग गई। ठीक है, दक्षिणता ग्रामस्य, दक्षिणता ग्राम के दक्षिण। अच्छा, अतस प्रत्यय जो होता है, अतस प्रत्यय, उसके अर्थ वाले कुछ प्रत्यय होते हैं। जैसे एक अतसुच प्रत्यय, अतसुच प्रत्यय होता है, अतसुच प्रत्यय होता है। ठीक है, ये दक्षिण जो लगा है, ये दक्षिणता बना, ये अतसुच प्रत्यय लगकर बना है। पूरा शब्द जो आया है वो किसके लिए प्रयोग में होता है? वो असी प्रत्यय होता है, असी प्रत्यय होता है। इसमें अस बस ज्यादा, पुर से अस बना, पुरुष बन गया, तो ये पुरह बना। ग्राम से पुरह, सामने, गांव के सामने। दूसरा जो प्रत्यय है वो पुरस्तात, ये किससे बना है? ये बना है अस्ताति से।
किससे बना है? अस्ताति। ये प्रत्यय लगकर इसमें पुरस्तात् बना है, तो ये भी किसका अर्थ दे रहा है? अतस प्रत्यय का अर्थ में ये बना है, अतस। तो गांव के सामने। ऊपरी, ऊपरी पर जो ये शब्द बना है, ये किससे बना है? ये ऋल प्रत्यय लगने से बना है, ऋल प्रत्यय। ग्रामस्य उपरि, गांव के ऊपर, तो इसके योग में भी षष्ठी हुई। उपरिष्टात जो बना है, उपरिष्टात, तो ये रिष्टालित रिष्टातिल, रिष्टातिल, रिष्टातिल प्रत्यय के योग से बना है, रिष्टातिल, उपरिष्टात। तो उपरिष्टात में रिष्टातिल प्रत्यय लगा, तो ये उपरिष्टात बना है। तो ये भी अतस प्रत्यय का अर्थ इससे द्योतित होता है, गांव के ऊपर की तरफ। तो जहां पर ये अतस प्रत्यय के अर्थ वाले और प्रत्यय लग जाते हैं जिस शब्द के साथ, तो वो शब्द जिसके साथ जुड़ा हो वहां पर षष्ठी का प्रयोग होता है। इनके योग में षष्ठी का विधान होता है। ये आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे सूत्र में क्या कह रहा है? एनपा द्वितीय, यानी जहां पर एन प्रत्यय होता है उसके योग में द्वितीय होती है और षष्ठी भी होती है। जैसे दक्षिणेन ग्रामम, गांव के दक्षिण की तरफ, या ग्रामस्य वा, तो या फिर गांव के, ग्राम में बन जाता है द्वितीय में, और ग्रामस्य बन जाता है षष्ठी में। यानी यहाँ पर षष्ठी भी हो सकती है और द्वितीय का भी हम प्रयोग कर, द्वितीय का प्रयोग तो होता ही होता है, षष्ठी का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। उत्तरेण भी, जैसे गांव के उत्तर की तरफ, उत्तरेण ग्रामम ग्रामस्य वा, यानी गांव के उत्तर की तरफ, ऐसे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है दूरांतिक अर्थ ही षष्ठी अनदृशाम, यानी दूर और अंतिक, अंतिक होता है समीप। इन शब्दों के साथ या इनके अर्थ वाले शब्दों के साथ षष्ठी, पंचमी तो होती ही है, षष्ठी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा, यानी दूर या पास, गांव के, गांव के दूर या गांव के पास, या गांव से दूर या गांव से पास। तो इसमें ग्रामस्य भी बना है और ग्रामात् भी बना है, षष्ठी भी लगी है और पंचमी भी लगी है, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ज्ञो अविदर्थस्य करण, यानी करण अर्थ में जब ज्ञा धातु का प्रयोग किया जाए, अविदर्थस्य, न जानने अर्थ में, मतलब जहां पर जानना अर्थ नहीं होता है वहां पर ज्ञा धातु का प्रयोग हो करण अर्थ में, तो उससे क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सर्पिशो ज्ञानम, सर्पिशो ज्ञान, सर्पिश जो बनता है वो षष्ठी के एक वचन में बनता है, सर्पिश। सर्पिश द्वितीय बहुवचन में भी बनता है, और षष्ठी एक वचन और पंचमी एक वचन में भी बनता है, और आप ये ध्यान रखिएगा। तो सर्पिश ज्ञानम, इसलिए यहाँ पर क्या है? ज्ञान, ज्ञा जो धातु आई है वो अविदर्थ से, जानने अर्थ से भिन्न अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? षष्ठी का प्रयोग हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, यानी अधि उपसर्ग के साथ इक धातु आई, ठीक है, या फिर दया धातु आई हो और ईश, इनके कर्म में शेष षष्ठी चार, यानी शेष विवक्षा में षष्ठी का प्रयोग होता है। कहने का भाव क्या है? अधि और एक जब इनको मिलाएंगे तो इसका मतलब होता है स्मरण, याद करना। लेकिन याद कैसे करना होता है? मतलब दुख के साथ, दुख के साथ याद करने अर्थ में जब इसका प्रयोग होता है तो इसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। यानी कोई माँ से, जैसे माँ को याद करता है, तो क्या है कि माँ से वो दूर रहता होगा, या फिर माँ नहीं होगी, या फिर माँ ने इसको डांटा होगा, नाराज होगा माँ से, दुख के साथ वो याद कर रहा है, तो यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग होता है। और दया, दया जो धातु होती है इसके तीन अर्थ होते हैं, दान, गति और रक्षण, यानी देना, गति और रक्षा करना। तो जहां पर दान अर्थ आया सर्पिश देना, सर्पिश की घी का देना या घी की रक्षा करना, जो भी है। ईशनम होता है ऐश्वर्य, ईशनम होता है ऐश्वर्य अर्थ में आती है। तो इन तीनों के साथ
अधि उपसर्ग के साथ इक का प्रयोग हो और दया धातु के साथ और इस धातु के साथ, तो इनका जो कर्म होता है उसमें षष्ठी का प्रयोग हम करेंगे। उदाहरण ये दिए है मातु स्मरणम, षट्पेशोदयनम, ईशनम। आगे क्या कह रहा है? आगे है क्रिया प्रतियत्ने। क्या है? क्रिया प्रतियत्ने। क्रिया, जब क्रिय धातु का उपयोग, तो क्रिया का जो कर्म, कर्म नहीं, शेष षष्ठी सात, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है गुणाधानी। गुणाधान, गुणाधान क्या होता है भाई? गुणाधान होता है मतलब उसको परिष्करण करना। गुणाधान का मतलब क्या होता है? परिष्करण। परिष्करण क्या होता है? संस्करण करना, यानी सुधारना। यदि कुछ कमी रह जाती है तो उसमें और उत्कृष्टता लाना, उसकी कमी को दूर करना होता है परिष्करण। तो जब क्रिय धातु का प्रयोग परिष्करण अर्थ में हो जाए तो उसका जो कर्म है उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है एदोदकस्य उपस्करणम। एदोदकस्य में षष्ठी का प्रयोग हुआ और उपस्करणम, इसका संस्कार। तो इस प्रकार से यहाँ क्रिया प्रतियत्ने सूत्र जो है षष्ठी का विधान करता है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? रुजार्थानाम भाव वचनानाम आज्वरे, यानी रुज धातु है, रुजा, अर्थानाम अर्थ वाली जो है, रुजार्थ वाले जो शब्द हैं या उनसे निष्पन्न जो शब्द हैं, भाव वचनानाम, भाववाची प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं, जैसे रुज धातु से घय प्रत्यय लगा भाव अर्थ में, ठीक है, तो रोग बन गया। क्या बन गया? रोग। तो ये वही कह रहा है कि भाव अर्थ में जो करता है वो जबरी वर्जिता नाम, यानी जबर को छोड़कर रुजार्था नाम कर्मणि, यानी रुजा के अर्थ वाली जो धातुएं हैं या शब्द हैं उनके कर्म में शेष षष्ठी में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे चोरस्य रोगस्य रुजा, जैसे चोर के रोग की रुजा। तो यहाँ रोग जो शब्द बना वो घय प्रत्यय से, किससे बना है? घय प्रत्यय से बना है। तो रोग घय प्रत्यय से बना है, तो ये भाव अर्थ में बना है और जबर अर्थ को छोड़कर है, इसलिए क्या हुआ? इसमें षष्ठी का क्या हुआ? षष्ठी का प्रयोग, इसलिए बना चोरस्य रोगस्य रुजा। यहाँ पर षष्ठी का विधान करेगा रुजार्थानाम भाव वचनानाम अज्वरे। चलिए आगे चलते हैं। आगे पिछले वाले सूत्र का ही सुधार किया है, ये वार्तिक है। अजवरी संताप्य रीतिवाचम, यानी जबर शब्द को छोड़कर और संताप शब्द को छोड़कर, जबर और संताप अर्थ को छोड़कर या शब्द को छोड़कर ये विधान करता है षष्ठी का, ऐसा समझना चाहिए। रोगस्य चोर जबर, चोर संताप होगा। आशीषी नाथ, आगे क्या है? आशीषी नाथ, ये सूत्र कहता है भी आशीर अर्थ से, आशीर के अर्थ में, आशीष के अर्थ में नाथते जो नाथ धातु है, कर्मणि षष्ठी से अर्थ, उसके कर्म में जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाए। नाथ धातु के दो अर्थ दिए होते हैं, एक तो है आशा करना, ठीक है, किसी से, एक होता है मांगना, याचना करना। तो जब आशा करना अर्थ होगा, जब कुछ एक्सेप्टेशन किसी से अर्थ लिया जाएगा, तब उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया है सर्पिशो नाथना, यानी घी की भी आशा। भाई कोई खाना किसी के सामने रखा है तो इसमें वो आशा कर रहा भाई घी भी थोड़ा इसमें हो जाए, तो सर्पिश नाथनम, यानी सर्पिश घी की भी आशा है। तो सर्पिश में षष्ठी एक वचन में बनता है, तो इसकी जो है इसमें षष्ठी होगी कर्म। यहाँ वैसे कर्म द्वितीय आना चाहिए था, लेकिन षष्ठी भी क्यों? आशीषी नाथ सूत्र कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में जहाँ नाथ, आशीर मतलब नाथ शब्द का प्रयोग हो आशीर अर्थ से, आशीर अर्थ से मतलब आशा अर्थ में, किसी एक्सेप्टेशन में, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर षष्ठी का प्रयोग। आगे क्या कहता है? आगे कहता है जासी ने पर हन नाट क्रात पिशाम हिंसाया। ये जो धातुएं आई हैं ये सब, ये हिंसा अर्थ धातुएं, हिंसा के अर्थ में इन सब से क्या होगी? इन सब के जो कर्म है इनसे षष्ठी का प्रयोग होगा, ये कह रहा है सूत्र।
तो इसको उदाहरण देखते हैं। जैसे चोरस्य उज्जासनम, यहाँ उत उपसर्ग पूर्वक जास धातु है, जासी आया ना, जास धातु है, तो चोरस्य में चोर में षष्ठी होगी, चोरस्य उज्जासनम, हिंसा के अर्थ। आगे क्या आया है, चोरस्य निप्रहननम, नी उपसर्ग लगा है और प्र उपसर्ग लगा है हन धातु, ठीक है। तो क्या हुआ, चोरस्य निप्रहन, चोर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया, हिंसा, चोर की हिंसा। प्रणिहननम, निहननम, प्रहननम व, यानी कुछ भी बन सकता है। आगे कहता है भाई नाट, ये नाट धातु है, तो इसमें भी चौरस्य उन्नाटनम, उत उपसर्ग लगा है, नाट धातु आई है, उन्नाटनम, चोर को मरोड़ना या मोटन करना, हिंसा अर्थ में ये भी। आगे है क्रात, चौरस्य क्रातनम, क्रात के अर्थ में भी षष्ठी का प्रयोग हुआ, चौरस्य बना है। पेशाब पीसना, वृषलस्य पेशनम, वृषल का पीसना, तो ये भी हिंसा अर्थ में है, पीसना भी, तो यहाँ भी षष्ठी का प्रयोग हुआ। आगे क्या कह रहा है, व्यवहरीपणयो, व्यवहरीपणो समर्थयो, यानी वि और औ, इन उपसर्गों के साथ यदि ह्री और पण, ह्री और पण ये धातुएं प्रयोग करेंगे, और जब इनका जो अर्थ होगा वो द्युत मतलब जीवे का क्रय विक्रय व्यवहार होगा, सम अर्थ, समान अर्थ वाली ये धातुएं हैं, और जब इनका समान अर्थ में प्रयोग होगा द्युत का में खरीदने बेचने के अर्थ में व्यवहार में, तो इनमें कर्मणि षष्ठी से, तो इनके कर्म में जो है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे, सतस्य व्यवहारणम पणनम व, सो का व्यवहार या पणन, यानी सो की वह शर्त लगाता है, जुए 100 रुपए की वो शर्त लगाता है, या फिर 100 रुपए का वो क्रय विक्रय करता है, 100 रुपए की वो जुए की कोई भी चीज खरीदता है या 100 रुपए की बेचता है, 100 रुपए का यहाँ पर व्यवहार हो रहा है जुए से संबंधित, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कर्म में षष्ठी हुई। कहने का भाव क्या है कि कोई द्यूत में यदि 100 रुपए लगाता है तो होगा वो 100 रुपया को इन्वेस्ट कर रहा है द्यूत में, जुए में, तो 100 रुपए क्या होगा, ये कर्म कारक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये कह रहा है कि व्यवहरीपणो समर्थयो, एंड जब वी और अव उपसर्ग के साथ री और पण धातु का प्रयोग करेंगे समान अर्थ में, समान अर्थ मतलब क्रय विक्रय व्यवहार में, द्युत में, तब इनका जो कर्म होगा उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे सतस्य व्यवहारणम पणनम, यानी यहाँ पर सत में षष्ठी का प्रयोग हुआ, सतस्य बन। आगे क्या कह रहा है, दिवस तदर्थस्य, यानी जो दिव धातु है, दिव का मतलब क्या होता है, जुआ खेलना होता है, दिव का मतलब क्या होता है, जुआ खेल। तो क्या होता है कि द्युत के अर्थ वाली क्रय विक्रय रूप व्यवहार अर्थ से दिव है कर्मणी षष्ठी चार, यानी द्युत के अर्थ का जो क्रय विक्रय रूप व्यवहार होता है उसके अर्थ में जब दिव धातु का प्रयोग हम करेंगे तो उसका जो कर्म होगा उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे सतस्य दिव्यति, 100 रुपए का जुआ खेलता है, सतस्य दिव्यति, 100 रुपए का जुआ खेलता है, तो यहाँ सतस्य में षष्ठी। आगे क्या कह रहा है, विभाषा उपसर्गे, विभाषा मतलब विकल्प से, उपसर्ग मतलब उपसर्ग लगा हो तो, यानी यदि उपसर्ग हो तो वहां विकल्प से होती है षष्ठी। कैसे, ये कहता है कि जहां दिव धातु, दिव धातु के साथ आगे उपसर्ग लगा हो तो इसके योग में जो इसका कर्म है तो उसमें विकल्प से षष्ठी होती है, और कर्म में तो द्वितीया होती ही है, ठीक है, और यहाँ द्वितीया भी होगी और षष्ठी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ये इस सूत्र के कहने का तात्पर्य है। जैसे इसमें उदाहरण दिया, सतस्य शतम व प्रतिदिव्यति, यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है या प्रति उपसर्ग लगा हुआ है दिव धातु के साथ, तो यहाँ पर शतम द्वितीया में भी बन गया और शतस्य षष्ठी में भी हमने प्रयोग कर लिया। तो ये सूत्र यही कहता है कि जब उपसर्ग आगे लगा हो तब वहां विभाषा मतलब विकल्प से हम षष्ठी भी प्रयोग कर सकते हैं और द्वितीय भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या कह रहा है, प्रेष्य ब्रोवर हविषो देवता संप्रदाय। जब पर उपसर्ग के साथ किस धातु का प्रयोग हो और ब्रू, ब्रू मतलब क्या है ना, हविष्य मतलब हवि के अर्थ में, जब प्रेष्य और ब्रू का हवि अर्थ में प्रयोग हो, देवताओं के लिए कुछ दिया जाए, देवता संप्रदान मतलब देवताओं के लिए कुछ दिया जाए हवि, तो उसमें क्या होता है, वहां पर षष्ठी का प्रयोग होता है। कैसे, इसका जो वृत्ति है वो देखते हैं क्या कहता है। देवता संप्रदान अर्थ है, यानी देवता के जो संप्रदान में या देवता को कुछ प्रदान करने में, वर्तमान यो प्रेष्य ब्रू बहु, यानी वर्तमान कालिक प्रेष्य और ब्रू जो धातु है इनका कर्मणो कर्म का हविषिर विशेष वाचक, जब इनका कोई हवि विशेष के वाचक हो तो क्या होगा, शब्दात षष्ठी सात, यानी हवि विशेष के वाचक जो शब्द है उनसे षष्ठी हो जाएगी। उदाहरण में देखते हैं, अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदस्य प्रेष्य। क्या कह रहा है, अग्नये यानी अग्नि देवता के लिए, छागस्य, छाग मतलब बकरे की जो हवि देता है, ठीक है। तो यहां पर ये देवता अग्नि देवता है, देवता, तो देवता को क्या हवि दी जा रही है, बकरे की हवि दे रही है, यानी देवता के लिए बकरे की बलि दी जा रही है, तो हवि के रूप में उसको दिया जा रहा है देवता को। तो जो हवि रूप शब्द है उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा, ये यही सूत्र कहता है। तो यहाँ पर छाग जो हवि है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, षष्ठी का प्रयोग। वो फाया या मेदस है, इनकी भी वो हवि देता है, तो इनमें भी षष्ठी का प्रयोग हुआ। तो इसलिए यही कहता है कि जो हवि वाचक शब्द है, प्रेष्य और ब्रूही, प्रेष्य और ब्रूही जो धातुएं हैं, इनका जो हविवाचक जो शब्द है वो कर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसमें भी षष्ठी विभक्ति हम कर सकते हैं, ये सूत्र कहता है। चलिए सूत्र क्या है, सूत्र है प्रेष्य ब्रोवर हविषो देवता संप्रदान। आगे क्या कह रहा है, कृतवो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे। कृतवो अर्थ के प्रयोग में, कृतव अर्थ क्या होता है, अब ये भी देखना पड़ेगा। कृत्व अर्थ मतलब कृत्व सूच प्रत्यय होता है, कोई कृत्व सूच प्रत्यय होता है, और जो इसके अर्थ वाले, यानी जो इसका अर्थ होता है, इसी के अर्थ में यदि कोई और प्रत्यय किसी शब्द के साथ मिलकर शब्द बनाता है, तो वो जो प्रत्यय से जो शब्द बना है उसको कृतवर्थ बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसको कृतवर्थ बोलेंगे। तो ये क्या कह रहा है, कृत्वर्था नाम प्रयोगे, यानी कृत्वर्थ जो शब्द है, यानी जो कृत्वसूच प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्ययों से मिलकर बने हैं, वो शब्द कालवाची ने अधिकरणी, यानी जो कालवाची अधिकरण में षष्ठी साध, उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझ में आएगा, पंचकृतवो ऐनो भोजन, पंचकृतवो, पंचकृत्व, पंचकृत्व यानी 5 बार कर कर, 5 बार कर कर, अहन्न मतलब दिन, भोजन मतलब भोजन। ये क्या कहता है कि कृत्व सूच प्रत्यय के अर्थ में बना है कृत्व, तो क्या कहता है कि भाई कोई आदमी है या कोई बच्चा कह लो, वो दिन में 5 बार भोजन करता है, ठीक है। तो दिन में 5 बार भोजन करता है, यानी 5 टाइम वो भोजन करता है दिन में, तो कालवाची शब्द हो गया है, लेकिन ये दिन में अधिकरण इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये क्या रहा है, कृत्वसूच जो प्रत्यय होगा उसके अर्थ में या उसके पर्यायवाची कोई प्रत्यय के योग के साथ कोई शब्द बना होगा, तो जब वो प्रयोग किया जाएगा तो कालवाची जो अधिकरण है, जैसे यहाँ पर अहन है, ठीक है, दिन, तो इसमें क्या हो जाएगी, षष्ठी का प्रयोग हम कर देंगे। तो यहाँ भी अहन में षष्ठी का प्रयोग हुआ, क्या बना, अहन। षष्ठी एक वचन में क्या बनता है, अहन्न बनता है, इसलिए यहाँ क्या बना, पंचकृतो अहन्न भोजनम, यानी दिन में 5 बार वो भोजन करता है। दूसरा उदाहरण भी ऐसा ही है, द्विरन्नो भोजनम, यानी दिन में 2 बार वो भोजन करता है। आगे क्या कह रहा है, कृति कर्मणों कृति,
कर्तृकर्मणो कृति। कृत योगे कर्तृकर्मणे च षष्ठी स्यात्। कृत मतलब कृदंत, कृत मतलब कृदंत। कृदंत जो प्रत्यय होते हैं उनके योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी का प्रयोग होता है। कृदंत प्रत्यय कौन से, जैसे ण्यत हो गया, ठीक है, यत हो गया, तव्य हो गया, अनिर हो गया, तो ये जो प्रत्यय हैं ये कृदंत प्रत्यय हैं। तो इनके योग में यानी ये जिसके साथ लगे होंगे वहां पर जो कर्ता और कर्म होगा उन दोनों में क्या हो जाएगी, षष्ठी का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कृष्ण से कृति, कृष्ण की कृति, यहाँ कर्म होना चाहिए था कृष्ण में, नहीं कर्ता होना चाहिए था, कृष्ण करोति, तो यहाँ पर कृष्ण से कृति कठिन प्रत्यय लगा इसमें, कठिन, कठिन प्रत्यय लगकर क्या हुआ, कृति बना है। तो किसकी कृति, कृष्ण की, तो प्रतिक्रमण कृति सूत्र से क्या हुआ, यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग। ऐसे जगता कर्ता कृष्ण, तो जगता में भी क्या हुआ, षष्ठी का प्रयोग हुआ। चलिए आगे चलते हैं। गुण कर्मणि वाइश्यते, ये क्या कहता है, गुण कर्मणि, गुण कर्मणि मतलब गौण कर्म यानी अप्रधान कर्म। अप्रधान कर्म जहां पर दिया हो, पहले ऊपर वाले में क्या था कि जहां पर कर्दन प्रत्यय लगा हो उनके कर्म में और कर्ता में प्रथमा का प्रयोग होता है। लेकिन ये सूत्र कहता है कि भाई जहां पर गौण कर्म आया हो, जहां पर अप्रधान कर्म हो, वहां भी विकल्प से क्या हो जाता है, षष्ठी का प्रयोग हो जाता है। तो कैसे, जैसे नेता अश्वस्य शत्रुघ्न शत्रुघ्नस्य, यदि हम इसको सामान्य वाक्य इसका क्या बनेगा उसको देखते हैं, तो क्या होगा, अश्वम स्त्रुघ्नम, अश्वम स्त्रुघ्नम नयति, स्त्रुघ्न अश्व को ले जाता है, क्या स्त्रुघ्न अश्व को ले जाता है, तो इसमें क्या है, शत्रुघ्न से अश्व को ले जाता है, तो इसमें स्त्रुघ्न क्या है, गौण कर्म है, अश्व क्या है, मुख्य कर्म। तो जब यहाँ कृदंत प्रत्यय लगेगा, कृदंत प्रत्यय, तो इसमें क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न जो है, जो गौण कर्म है, इसमें भी गुण कर्मणि वाइश्यते यानी विकल्प से, वा मतलब विकल्प से, चाहिए, इष्यते मतलब चाहिए, वहां भी विकल्प से षष्ठी होनी चाहिए, तो यहाँ भी स्त्रोघ्न बना गया। इसमें क्या हो गया, द्वितीय भी हो गई और स्त्रोघ्न से क्या हो, षष्ठी का प्रयोग भी यहाँ पर हो गया। अश्वम का तो षष्ठी में बनाई है अश्वस्य, यानी ये यही कहता कि जहां अपधान कर्म होता है कृदंत प्रत्ययों के साथ, वहां पर षष्ठी का प्रयोग भी हम करते हैं यदि कृदंत प्रत्यय आए, या नेता त्रिच प्रत्यय लगा है, त्रिच प्रत्यय कृदंत में होता है। उभय प्राप्त कर्म नहीं, जहां पर दोनों ही प्राप्त हो जाएं, वहां पर क्या हो, उभय प्राप्त मतलब दोनों ही प्राप्त हो जाएं, एक ही वाक्य में यदि दोनों आ जाएं, तो वहां क्या होता है, वहां कहता है भाई कर्म नहीं, कर्म में ही क्या होगी, षष्ठी प्रयोग होगी। जैसे हमने पहले उदाहरण देखा था, जगत है कर्ता कृष्ण, इसमें क्या है, कर्ता कारक भी आ गया, कर्म भी आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोनों ही प्राप्त हो गए, तो दोनों में नहीं होगी, तो यहां पर किस में होगी, कर्म में होगी। तो कर्म क्या है, जगत, यानी कृष्ण ने संसार को रचा, कृष्ण जगत जगतम करोति, जगदम करोति, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, वहां भी जगत बनेगा, कृष्ण जगत करोति यानी कृष्ण ने जगत को बनाता है। अब कर्म हो गया जगत, लेकिन यहाँ क्या करा, उभय प्राप्त हो, जहां पर दोनों ही प्राप्त हो, कर्म भी और कर्ता भी, कहा, किस वाक्य में, जिस वाक्य में कृदंत प्रत्यय लगा, कृदंत कर्ता में क्या त्रिच प्रत्यय लगा है, तो ये कृदंत में आता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, कर्ता भी प्राप्त हुआ है, कर्म भी प्राप्त हुआ है, लेकिन जहां दोनों आ जाए एक ही वाक्य में, वहां दोनों को क्या नहीं होगा, वहां दोनों में षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, वहां केवल कर्म में ही षष्ठी का प्रयोग होगा। इसलिए क्या हुआ, जगत में षष्ठी का प्रयोग हुआ है, जगत है बना, जगत कर्ता कृष्ण। यहां भी देखो, आश्चर्यो गवाम दोहो आगोपयन,
आश्चर्य गवाम दोहो अगोपेन, यानी अगोपेन, गवाला नहीं है जो, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो गवाला नहीं है उसने भी क्या कर दिया, गायों को दूह दिया। तो गवाम में षष्ठी का प्रयोग हुआ है, षष्ठी का। आगोप, आगोप में क्या हुआ है, आगोप में यानी ये करता है तो यहाँ पर तृतीया का प्रयोग हुआ, यहाँ षष्ठी का प्रयोग नहीं। दोहा में कत प्रत्यय लगा है, कृदंत में आता है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, स्त्री प्रत्यय और आकार और नायम नियम, यानी जहां पर स्त्री प्रत्यय होगा उसके अक और अ, ये दो प्रत्यय लगे होंगे, वहां पर नायम नियम है, वहां पर ये नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है, यानी जहां दोनों में षष्ठी का प्रयोग हो वहां ऐसा नियम नहीं है। स्त्री प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्ययों में अक प्रत्यय भी आ जाए और अ प्रत्यय आ जाए तो वहां ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही में षष्ठी करोगे, कर्म में ही षष्ठी, वहां कर्ता में भी षष्ठी का प्रयोग करोगे। ये सूत्र कहता है, ये पहले सूत्र का अपवाद है। ठीक है, ये वार्तिक है। जैसे इसमें उदाहरण दिया, भेदिका विवित्सा व रुद्रस्य जगत, यानी रुद्र ने संसार को तोड़ दिया, ये इसका अर्थ है, रुद्र ने संसार को तोड़ दिया। स्त्री प्रत्यय लगा भेदिका में, विवित्सा में भी स्त्री प्रत्यय लगा है, टाप। तो ऐसे ही क्या कर रहा है, स्त्री प्रत्यय है, जब इन स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होगा, वहां कर्ता में भी प्रथमा होगी और कर्म में भी प्रथमा, कर्म में भी षष्ठी, कर्ता में भी षष्ठी का प्रयोग होगा। तो यहाँ कर्ता कौन है, रुद्र, तो रुद्र में भी षष्ठी का प्रयोग हुआ। कर्म कौन है, जगत, जगत में भी षष्ठी का प्रयोग। आगे क्या कह रहा है, शेषे विभाषा। शेषे विभाषा ये कहने का मतलब क्या है कि जहां पर अक प्रत्यय हो और अकार प्रत्यय हो, इनसे शेष कोई कृदंत प्रत्ययों से शब्द बना है तो वहां स्त्री प्रत्ययों में, तो वहां पर क्या होगी, वहां विकल्प से, विभाषा मतलब विकल्प से होगी, यानी वहां षष्ठी हो भी जाएगी और द्वितीय भी हो जाएगी, षष्ठी हो भी और नहीं भी। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य, शब्दों का अनुशासन आचार्य के द्वारा या आचार्य, तो इसमें आचार्य में षष्ठी भी बनी है और आचार्यण में तृतीया भी लगी है। तो यही सूत्र यही कहता है कि शेषे यानी स्त्री प्रत्ययों में जहां नवुल यानी अक और अकार, अक और अ, ये दो प्रत्ययों से शेष कोई अन्य प्रत्यय हो कृदंत के, तो उससे कोई स्त्री प्रत्यय बना हो या नपुंसक आया हो तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा। आगे क्या कहता है, कतस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थक कतस्य योग षष्ठी साधु, यानी वर्तमान के अर्थ में यदि कत प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वहां पर षष्ठी का प्रयोग। जैसे राज्याम मतो बुद्ध पूजितवा, एक सूत्र आता है मति बुद्धि पूज्यार्थेभ्यश्च, ये सूत्र क्या करता है, इन धातुओं से जो है वो कत प्रत्यय करता है, किस अर्थ में, वर्तमान अर्थ। ये क्या बन गया, मति से मत बन गया, बुद्ध से बुद्ध बन गया, पूज से पूजिता बन गया, मन से मता बना। तो इसलिए राज्ञाम षष्ठी का यहाँ पर प्रयोग, वर्तमान अर्थ में ये प्रत्यय हुए हैं, इन सभी धातुओं से कत प्रत्यय हुआ है, तो वर्तमान अर्थ में जब कत प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, ये सूत्र कहता है। तो राज्ञाम में षष्ठी का प्रयोग हो गया। आगे क्या कहता है, अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण वाचिनश्च, ये सूत्र क्या कहता है, अधिकरण वाचिनश्च तस्य चौके षष्ठी सात, यानी जब जहां पर कत प्रत्यय, जहां पर कत प्रत्यय अधिकरण का अर्थ दे, जहां पर कत प्रत्यय से अधिकरण का अर्थ पता चले वहां पर क्या होगा, वहां भी षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे इदम एषाम आसीतम, आसीतम यानी ये इनका आसन है, आसीतम मतलब आश्यते अस्मिन इति आसीतम, यानी जिस पर बैठा जाए या जिस पर बैठा जा सकता है, जिस पर बैठता है, तो किस पर बैठा जा सकता है, आसन पर, कुर्सी, चेयर, कुछ भी हो सकती है। तो ये इनका आसन है। शयितम जहां पर सोया जाए, जहां पर सोया जाए, शयित शयित यानी जिसमें सोया जाए, वैसे ही गतम और उत्तम भी बनता है। तो क्या, जहां पर सोया जाए, जहां खाया जाए, जहां जाया जाए, तो क्या होता है, ये अधिकरण के अर्थ देते हैं अकत प्रत्यय लगकर शब्द।
तो जब ये अधिकरण का अर्थ देगा कत प्रत्यय लगकर, तब क्या है, इसके योग में क्या हो जाएगी, षष्ठी का प्रयोग। तो ऐसा में क्या होगी, षष्ठी का प्रयोग। ऐसा में षष्ठी विभक्ति इनका, यहाँ पर भी स्वामी भाव आया। आगे क्या कह रहा है, न लोकाव्य निष्ठा कलर नाम। तो ये क्या कहता है कि भाई ना मतलब नहीं होता, क्या नहीं होता, षष्ठी का प्रयोग नहीं होता। कहां पर, लोक अव्यय निष्ठा कलर त्रिनाम। लोक मतलब लकार में, ल मतलब लटकार हो गया, लोट लकार हो गया, लिट लकार भूत वर्तमान और भूतकाल अर्थ में जो लकार आते हैं उनसे। उ प्रत्यय जिसमें लगा हो, उक प्रत्यय जिसमें लगा हो, अव्यय यदि कोई आया हो, निष्ठा कत कतब तो निष्ठा, ठीक है, निष्ठा संज्ञा उनकी होती है, निष्ठा प्रत्यांत, या खलर और किसमें कृन प्रत्यय लगाओ, त्रिच प्रत्यय लगाओ, ठीक है। तो जिनसे ये शब्द बने होंगे, इन प्रत्ययों से लगकर जो भी शब्द बना होगा उसके साथ वजह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, यह निषेध सूत्र है। जैसे इसमें दिया है लादेश में लकार, लट लकार वर्तमान में यहाँ प्रयोग हुआ है क्षत्रिय प्रत्यय लगकर। क्षत्रिय प्रत्यय किसमें होता है, वर्तमान अर्थ में होता है। तो कुर्वन कुर्वाणा दृष्टिम हरि, ये शानच प्रत्यय भी वर्तमान के अर्थ में होता है, शानच। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, षष्ठी का प्रयोग नहीं हो। उ प्रत्यय हरिम दिदृक्षु, ठीक है, और उक प्रत्यय लगा दे त्यान धातु को, घातु को हरि, यहाँ भी उक प्रत्यय लगा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, षष्ठी का प्रयोग नहीं हुआ। कब नहीं होगा, जब यह प्रत्यय लगकर कोई शब्द बना। क्या कह रहा है, कमेर अनिषेध, यानी जब जहां कम धातु हो, कम धातु हो, उसमें निषेध कहना चाहिए। अनिषेध मतलब वहां निषेध नहीं कहना चाहिए। ऊपर जो सूत्र कह रहा है कि भी जहां पर ये प्रत्यय लगे हों वहां पर षष्ठी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जहां पर कम धातु हो कामुक अर्थ में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर निषेध नहीं होगा, वहां पर षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे लक्ष्म्या कामुको हरि, यानी लक्ष्मी के जो कामुक है वो हरि है, तो जिसके कामुक हैं लक्ष्मी के हैं, तो लक्ष्मी में क्या हुआ, षष्ठी का प्रयोग हुआ, ठीक है। आगे ये पिछले वाले सूत्र के उदाहरण दिए अव्यय के, निष्ठा के, तो ये भी आप देख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, द्विशः शत्रु, द्विशः शत्रु, यानी जब क्षत्रिय प्रत्यय लगकर जो द्विश धातु बनी है, तो उसके योग में वा मतलब विकल्प से हो जाता है, यानी विकल्प से वहां पर क्या होगा, षष्ठी भी होगी और वहां पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक भी हो जाएगा। वहां षष्ठी का निषेध भी होगा और एक जगह षष्ठी हो भी जाएगी। तो क्या बना है, मूरस्य मोरम व द्विशन, यहाँ द्विशन में क्या लगा, क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय का अत शेष बचता है, तो द्विशन बना। तो यहाँ पर क्या हुआ, षष्ठी का प्रयोग हुआ, मूरस्य भी बना और द्वितीय का प्रयोग होकर मोरम भी। आगे क्या कह रहा है, अकेनुर भविष्य आधमर्णयो, अकेनो, इसमें दो शब्द आए हैं, जहां अक प्रत्यय लगा हुआ है और इन प्रत्यय, ठीक है। जहां ये दोनों प्रत्यय लगे हों तो इनसे षष्ठी नहीं होती। किस किस अर्थ में, अक जो है भविष्य के अर्थ, भविष्य के अर्थ में, भावी काल के अर्थ में, और इन किसके लिए, अधमरण के अर्थ में, आधमरण्य के अर्थ में। आधमरण्य, आधमरण्य क्या होता है, जिसने कोई कर्ज लिया। अधम ऋणी जो होता है, एक होता है जिसको ऋण लेना हो, वो होता है उत्तम ऋणी, और एक होता है जिसको ऋण देना होता है, वो होता है अधम ऋणी। तो जब अधम ऋणी के अर्थ में इन प्रत्यय का प्रयोग होता है, तब वहां पर क्या होता है, षष्ठी नहीं होती। और वैसे ही जहां पर अक प्रत्यय का प्रयोग भविष्य अर्थ में होता है, वहां भी षष्ठी नहीं होती। कैसे, उदाहरण देखते हैं। सतह पाल को अवतरती, सतह पाल को अवतरती, क्या कहता है कि सज्जनों का पालक जो है वो क्या होता है, वो होता है मतलब अवतार लेता है। तो इसमें सतह पाल को, सज्जन का पालक यानी सज्जनों को पालने वाला, तो वहां पर क्या हुआ, भविष्य तक पालक में क्या हुआ, प्रथमाई हुई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुई, सज्जनों को पालने वाला, सतह में भी क्या हुई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। यदि हम इसका सीधा सा अर्थ देखें तो क्या बनेगा, सताम, सताम पालिशन, पालिशन अवतरती,
सताम पाली से न उतरती, यानी सज्जनों का पालन करने वाला अवतार लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सज्जनों को नहीं कहा गया है, सताम षष्ठी नहीं हुई है। भविष्य अर्थ में क्या हुआ है, अक प्रत्यय हुआ है। पाल धातु से अक प्रत्यय कब होता है, जब नवल प्रत्यय होगा। ठीक, नवल प्रत्यय हुआ, नवल को योग और नाको से वो को अक हुआ, तब पाल का बना। तो क्या हुआ, सतह पाल का, यानी सज्जनों को पालन करने वाला अवतरती अवतार लेता है। तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग नहीं। वैसे ही आगे वज्रमगामी, व्रजमगामी इसमें भी बनता है। शतम दाई, यहाँ भी दा धातु है, इन प्रत्यय लगा। किस अर्थ में, अधमरने के अर्थ में, आधमरने के अर्थ में। आधमरने मतलब 100 की उधार है, उस पर 100 रुपए देने हैं। तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा, षष्ठी का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें भी कर्म कारक हुआ, द्वितीय होगी, यानी वो उसके ऊपर 100 रुपए बकाया, उसको 100 रुपए देने। आगे क्या कहता है, कृत्यानाम कर्तृ, कृत्यानाम कर्तृ, जो कृत्य प्रत्यय होते हैं, कृदंत जो होते हैं, कृत्य प्रत्यय जो होते हैं, न्यंत हो गया, ठीक है, यथ हो गया, तव्य, जब ये प्रत्यय आते हैं तो इनके योग में कर्तृ, कर्तृ मतलब कर्ता में, वा मतलब विकल्प से क्या होता है, षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, माया ममवा सेव्य, मेरे द्वारा हरि सेवा करने योग्य है। तो इसमें क्या हुआ, सेव्य में क्या हुआ, यथ प्रत्यय लगा है, सेव धातु से यथ प्रत्यय लगकर सेव्य बना है। तो ये क्या है, कृत्य प्रत्यय लगा है इसमें, कृत्य प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्यय लगने से क्या हुआ, यहाँ पर ये कह रहा है जो करता है उसमें क्या हुआ, विकल्प से षष्ठी का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मया, ये तृतीया का तो है, षष्ठी का प्रयोग भी हुआ, मम बना है, मम क्या बना है, मम बना है। तो यहाँ पर ये सूत्र यही कहता है, कृत्यानाम कर्तृव, यानी जहां पर कृत्य प्रत्यय लगे हैं वहां विकल्प से क्या हो जाएगा, षष्ठी का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है तुल्यार्थिर अतुल उपमाभ्याम तृतीया अन्यत्र श्याम। तुल्य अर्थ में, समानता अर्थ में, उपमा अर्थ में, तुल्यार्थ योगे तृतीया भाषा, यानी तुल्य अर्थ के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से हो, पक्ष षष्ठी, पक्ष में षष्ठी भी हो जाए। जैसे तुल्य समय सदृशो व कृष्ण से कृष्ण, देखो इसमें अतुल उपमा भव, यानी तुला और उपमा शब्द इसमें नहीं आने चाहिए। तो इसमें तुला और उपमा दोनों शब्दों को छोड़कर बाकी जो समान नार्थक पर्यायवाची जो शब्द हैं इनके, उनसे क्या होती है, षष्ठी और तृतीया का विधान होता है। तो जैसे तुल्य समा सदृशो व कृष्ण से कृष्ण, यानी कृष्ण के समान या बराबर या तुल्य, कृष्ण के जैसा। तो क्या कृष्ण से में षष्ठी का प्रयोग भी हुआ है, कृष्णेन में तृतीया का प्रयोग भी हुआ है, यानी षष्ठी होती है और तृतीया का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां तुला और उपमा का प्रयोग होगा वहां तृतीया नहीं होगी, वहां षष्ठी ही होगी। जैसे तुला उपमा व कृष्ण से नास्ति, कृष्ण के समानता नहीं। तो ये भी समझ में आया आपको। आगे चलते हैं। आगे है चतुर्थी। चा शिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थित रक्षित, सुखार्थित, यानी जब आशीष अर्थ में ये शब्द आए, आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख सुखार्थ हित, ये शब्द आए या इनके अर्थ वाली कोई हितवाची ये शब्द का जो प्रयोग हो, तो उसमें क्या हो जाए, चतुर्थी भी होती है वहां पर। चतुर्थी, चतुर्थी का प्रयोग भी होगा और षष्ठी का प्रयोग भी होगा। जैसे आयुष्यम चिरम जीवितम कृष्णाय कृष्ण से भूया, यानी कृष्ण चिरजीवी हो, लंबे समय तक जिए। तो इसमें कृष्णाय चतुर्थी भी आई है और पक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है। आगे भी ऐसे ही अब मद्र भद्र कुशल निरामयम सुखम सम अर्थ, इनके अर्थ में भी क्या हो जाएगा, इनके अर्थ में भी चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा और षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। आज इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यह हमारा चैनल है और यदि आपको लगा कि हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है वो यूजफुल होता है या
हमारे जो समझाने का तरीका अच्छा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आपका कोई फ्रेंड संस्कृत से रिलेटेड किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।